Full News Headquarters. Full News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में आज शामिल करेंगे। बेहुरमती नाकाबिले कबूल, फ्रांस जल उठा, वतन के बेटे पर वतन पर कुर्बान, भारतीय फौज में बगावत का खदशा, बादल कहां कहां बरसेंगे। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइल ने एक बार फिर हमला कर दिया है। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज के हमले में 3 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। मुतादिद फलस्तीनियों के जख्मी होने की इतलात भी मौजूद हैं। गुंजान आबाद जेबिन कैंप पर फजाई हमले के बाद इसराइली फ़ौज भी इलाके में दाखिल हो गई और जुल्म और बर्बरियत का मुजाहिरा करती रही। इसराइली हुकूमत ने जेबिन में बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन का ऐलान किया है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती ने मुस्लिम उम्मा को इस्तराब में मुब्तला कर दिया। अफ्रीका, यूरोप, एशिया समेत दुनिया भर में मुसलमान नापाक जसारत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मराकश, इराक, ईरान, तुर्किया और पाकिस्तान में लाखों अफराद ने स्वीडन और यूरोपियन यूनियन से वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। OIC ने भी कुरान पाक की बेहुरमती को सोचा समझा घिनौना जुर्म करार देते हुए इसकी शदीद मजम्मत की है और स्वीडन समेत मगरबी ममालिक से इश्तिआल अंगेज़ वाक़यात के सद्देबाब के लिए इक़दाम का मुतालबा किया है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ उम्मत मुसलमान सरापा एहतजाज। OIC ने कुरान पाक की बेहुरमती को घिनौना जुर्म करार दे दिया। हंगामी इजलास के एलामिया में स्वीडन वाक़े की शदीद मजम्मत की गई और मुतालबा किया गया कि मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। स्वीडन में मलाउन के शैतानी अमल के खिलाफ इराक में लाखों अफराद सड़कों पर कुरान को सीने से लगाए आ गए। ईरान में भी मुजाहिरों का सिलसिला जारी। मराकश में हजारों अफराद ने स्वीडन के खिलाफ मुजाहिरा किया। कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी कुरान पाक के बार बार बेहुरमती को नाकाबिले बर्दाश्त इकदाम करार दे दिया, जिसके असरात खतरनाक हो सकते हैं। पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में भी हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए और स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ नारेबाजी की। दुनिया भर के मुसलमानों का एक ही मुतालबा है कि इस्लामी शार की बेहुरमती के वाक़यात को रोका जाए, जिससे आलम इस्लाम में इज़्तिराब फैल रहा है। और फ्रांस में 17 साल नौजवान नाइल के कत्ल के बाद शुरू होने वाले मुजाहरे छठे रोज भी जारी रहे। मुजाहिरीन से झड़पों में 200 से जायद पुलिस एहलकार जख्मी और 2000 से जायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाइल के साथ सफर करने वाले दोस्त ने पुलिस के बयान को मुस्तरद करते हुए पुलिस पर नाइल पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया है और नाइल की तदफीन के बाद उनकी नानी ने मुजाहिरीन से जलाओ घेराव बंद करने की भी अपील की है। फ्रांस में कानून के मुहाफिजों ने कानून से खिलवाड़ किया। जांबाग नाइल के साथ सफर करने वाले लड़के ने पुलिस के दावों की कलई खोल दी। मकतूल के दोस्त के मुताबिक उन्होंने मर्सिडीज किराए पर ली। पुलिस अफसर ने कार रोकी। हमने शराब या मंशियात नहीं ली थी। पुलिस को देखकर हम रुक गए। गाड़ी ऑटोमेटिक थी, पार्किंग मोड में नहीं थी। पुलिस एहलकार बार बार कह रहा था इंजन बंद कर दो। तीसरी बार बट मारा तो नाइल का पाँव ब्रेक पैडल से हट गया, जिस पर सामने खड़े एहलकार ने गोली चला दी। नाइल की नानी ने भी मुजाहिरीन से अपील की है कि हंगामा आराई खत्म कर दी जाए। एहतजाज पुलिस के खिलाफ नहीं है, नाइल को कत्ल करने वाले एहलकार के खिलाफ। हुकूमत ने एहतजाज पर काबू पाने के लिए मुल्क में इंटरनेट सर्विसेज जज़वी तौर पर बंद कर दी। 45,000 से जायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात है। मुजाहिरीन से झड़पों में 200 से जायद पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं। पुलिस ने अब तक 2000 से जायद शहरियों को गिरफ्तार किया है। मेयर पेरिस के घर पर भी हमला किया गया। मेयर के मुताबिक घर में आग लगा दी, उसके अहल खाना को जद-ओ-कब किया गया। दहशतगर्दों ने जनूबी बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया, जिसमें ऑफिसर और जवान ने जाम शहादत नोश कर लिया। मेजर साकिब हुसैन और उनकी टीम ने आखिरी सांस तक हमलावर दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला किया और हिम्मत नहीं हारी। घात लगाकर किए गए हमले में बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के मेजर साकिब हुसैन और नाइक बाकिर अली शहीद हो गए। 31 साल मेजर साकिब हुसैन का ताल्लुक जिला सांगढ़ सिंध से है और 26 साल नाइक बाकिर अली जिला दादू के रिहायशी थे। मेजर साकिब अली ने सोगवारान में वालदैन और बेवा को छोड़ा है। नाइक बाकिर अली 3 साल बेटी और बेवा को सोगवार छोड़ गए। ISPR के मुताबिक पाक फौज आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का अज़्म रखती है।
पाकिस्तानी सिख कम्युनिटी के वफ़द का जिन्ना हाउस का दौरा। पाकिस्तानी सिख कम्युनिटी के वफ़द की 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। वफ़द की जलाओ घेराव, दहशतगर्दी की पुरजोर मज़म्मत की गई। अपने ही घर को आग लगाने वाले कौन थे? रंजीदा कर देने वाला वाक़या है ये। वफ़द का कहना है कि पाकिस्तान का परचम जलाया, मुक़द्दस मस्जिद को भी ना छोड़ा, शहदा की यादगारों की बेहुरमती करके मिस्मार किया गया। जज्बात को ठेस पहुँचाने वाले मुहिब वतन नहीं हो सकते। तोड़ फोड़ में मुलविस अफराद को इबरतनाक सज़ा दी जाए। जिस बुरे अंदाज के साथ आज जिन्ना हाउस की ज़बू हाली के मनाजिर देखे कि किस अंदाज के साथ पाकिस्तान के एहसासों को, इस कौम के एहसासों को पामाल किया गया, ये तमाम तर कार्रवाइयाँ नाकाबिल फरामोश है। खुदा के घर की ताज़ीम को भी पामाल किया गया। उसकी मज़म्मत के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, मगर यकीन जानिए कि पाक आर्मी है तो पाकिस्तान है। मैं सख्त अल्फाज से इन तमाम तर कार्रवाइयों की पुरजोर मज़म्मत करता हूँ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹਮਵਤਨ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹੀ ਕੌਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹਾਵਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ नहीं हैं जो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। पाक आर्मी है तो हम हैं, पाक आर्मी है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पैंदाबाद। ये बहुत बड़ा सानिया है और इसका हम पुरजोर मज़म्मत करते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे लोगों ने बहुत नुकसान किया, तो हम पाक आर्मी के साथ हैं और जिन्होंने की उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। 9 मई के मरकज़ी शरपसंद उमर फारूक के वालिद का बयान। 9 मई के शरपसंद के वालिद का इतराफ़ी बयान सामने आ गया। उमर फारूक के वालिद की 9 मई के वाक़े की मज़म्मत। शरपसंद उमर फारूक के वालिद का बेटे के हरकत पर शर्मसारी का इजहार। मोहम्मद साबर वल उमर दी साना 9 मई 2023 को पेश आया। हम सब घर वाले इस वाक़े की पुरजोर मज़म्मत करते हैं। मेरा बेटा उमर फारूक वल मोहम्मद साबर जो कि BA का तालिब इल्म है, PTI के कारकुनान ने मिलकर हमारे बच्चे को एहतजाज के लिए अपने साथ ले गए। हमारे बेटे को वरगला कर एहतजाज में ले गए। पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी हमारी रेड लाइन और फ़ख्र है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। शहदा पाक सरज़मीन को सलाम। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा के ख़ानदानों को कौम का खिराज अक़ीदत। लेफ्टिनेंट नूरुल्लाह इंतहाई निडर ऑफिसर थे जिन्होंने वतन की खातिर शहादत को गले लगाया। लेफ्टिनेंट नूरुल्लाह ने 8 मई 2023 को दिफाए वतन में जाम शहादत नोश किया। लेफ्टिनेंट नूरुल्लाह शहीद का ताल्लुक ज़िला कुल्लू बलोचिस्तान से था। लेफ्टिनेंट नूरुल्लाह शहीद आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह बन गए। उनका अरसा टोटल 13 माह 8 दिन था। वालिद ने बताया कि बेटे को पाक आर्मी ज्वाइन करने का शौक़ जुनून की हद तक के था। नूरुल्लाह शहीद ने 30 मार्च 2022 को PMA काबुल से पास आउट हुए और उनकी पहली पोस्टिंग हार्ड एरिया के अंदर जो कश्मीर का आखिरी कोना है थाउबर्ट से इनकी जो पोस्ट है वो 13,380 फुट ऊपर इन ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। इनकी ड्यूटी का अरसा तकरीबन 13 माह 8 दिन और इसी दौरान इन्होंने 8 मई सुबह के वक्त 4:45 पे या 4:35 पे जामे शहादत नोश फरमाया। हमारे बेटे को पाक आर्मी ज्वाइन करने का बड़ा शौक़ था, जुनून की हद तक, और वो बड़ी मेहनत से अपने इन तमाम कोर्सेज़ के लिए जो भी पाक आर्मी ने और जो असाइनमेंट दिए उसने फ़ख्र के साथ उसे कबूल किया और अपने तमाम जितने भी उनके सीनियर लोग जो उनके सुपीरियर थे, उनके ऑफिसर्स थे, उन सब को मुतमईन किया और अल्लाह को यही मंजूर था और अल्लाह ने उनको जाम शहादत नोश कराया। अभी उनका एक दोस्त उम्रे पर गया था, उससे भी इसने कहा कि मेरे लिए ये दुआ कीजिएगा कि मैं जाम शहादत नोश करूं, और अल्लाह ने 8 मई 2023 को उसे कबूल किया। उसकी वजह से हम सब बलूचिस्तान वालों का जो फ़ख्र से सर उसने बुलंद किया है, हम सब की भी मग़फ़िरत फरमाए और हम सब को सब्र जमील भी अदा फरमाए। मेरा उन तमाम नौजवानों के लिए, सब के लिए एक पैगाम है कि पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करें
वहाँ अपनी खिदमत अंजाम दें, अपनी वतन के लिए, अपनी इस मट्टी के लिए, क्योंकि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। जाएं PMA को ज्वाइन करें और मेहनत करें, उस मुल्क को अपनी जानों का नजराना पेश करें। ये मुल्क है तो हम हैं, मुल्क नहीं तो कुछ भी नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। उधर भारतीय फौज में डिसिप्लिन की बिगड़ती सूरत हाल में खतरे की घंटी बजा दी। कहीं करप्शन, कहीं जिनसे जराइम तो कहीं बदसलूकी। भारतीय फौज में डिसिप्लिन की बिगड़ती सूरत हाल में बालर कमांडर्स के लिए खतरे की घंटी बजा दी। आए रोज डिसिप्लिन की बिगड़ती सूरत हाल की वजह गिरता मोराल, कम तनख्वाहें, अफसरान का नौजवानों के साथ हत्याकामीज़ रवैया, भारतीय फौज में बगावत के भी खदशे। भारतीय फौज में सिर्फ 2022 में 537 कोर्ट मार्शल और 6000 से ज़ायद डिसिप्लिन के वाक़यात पेश आए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मदीना मुनव्वरा में इस्लामी म्यूज़ियम का दौरा किया। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतसिल म्यूज़ियम में चेयरमैन शेख डॉक्टर नासिर उल ज़हरानी ने इनका इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक मफीद मालूमात से इस्तिफ़ादा किया और ख़ुसूसी तौर पर सदर मुमलिकत इस्लामी और सक़ाफ़ती मॉडल्स में भरपूर दिलचस्पी ली है। हुजाज कराम की सऊदी अरब से वापसी का ऑपरेशन शुरू हो गया है। PIA की पहली परवाज 329 हाजियों को लेकर लाहौर पहुंच गई है। कराची में 360 हाजियों का इस्तकबाल गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने किया और इस्लामाबाद में 320 हाजियों को लेकर आने वाली PIA की परवाज ने लैंड किया है। पेशावर में 308 हाजियों को लेकर हज परवाज पहुंच गई है, जबकि फैसलाबाद में हज फ्लाइट 113 हाजियों को लेकर पहुंच गई। एयरपोर्ट पर हुजाज कराम के रिश्तेदार ने भी उनका इस्तकबाल किया और PIA के मुताबिक बाद अज हज ऑपरेशन 2 अगस्त तक जारी रहेगा। और मुल्क में मॉनसून सिस्टम की एंट्री आज से 8 जुलाई तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और गिलियात में मूसलाधार बारिश और यालाबारी मुतवक्के है। 5 से 8 जुलाई तक बारखान, लसबेला, DI खान, मुल्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने 7 और 8 जुलाई को सक्कर, जैकबाबाद, ठट्ठा, उमरकोट और हैदराबाद में गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई की है। 4 से 7 जुलाई तक रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश से अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। कराची में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। शहर में आज भी सूरज कहर ढाएगा, पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। और आज बैंक हॉलीडे है। मुल्क भर में आज तमाम बैंक्स और मालियाती इदारे अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ने बाकायदा ऐलान कर दिया है। बैंक का अमला गुज़िश्ता माली साल के हिसाबात की जांच पड़ताल के लिए मामूल के मुताबिक काम करेगा। 30 जून को माली साल ख़त्म होता है, जिसकी वजह से 1 जुलाई को बैंक और मालियाती इदारे बंद होते हैं। कराची में शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, भारी भरकम बिल वसूली के बावजूद शहर में 16 घंटे बिजली की बंदिश जारी। आवाम का सबर जवाब दे गया। शहरी सड़कों पर निकल आए। गुलिस्तान जौहर गार्डन, रामस्वामी मुलीर और हसन स्क्वायर में शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक करके नारेबाजी की। सुबह का लाइट गया हुआ 9 बजे का, 7 बजे का, 5 बजे आते हैं, बिल उतने भेजते हैं। किसी का मैयत हो गया, कुछ हो गया तो लाइट नहीं होते हैं। इंसान परेशान है। बिजली का बिल इतने आता है कि मत पूछो। बिजली की बड़ी परेशानी, रात दिन में हर वक्त बत्ती जाती रहती है। 1 घंटा आती है, 4 घंटे बत्ती जाती है। लाइट इतनी जाती है, 1 घंटे आ रही है और 3 घंटे के लिए जा रही है। 2 रूम का मेरा घर है, 45,000 का आप बिल भेज लो। 24 घंटे में 4-5 घंटे होती है। ये भी बहुत अल्लाह का शुक्र है, दे देते उनकी मेहरबानी। हम सुबह अपने दफ्तरों की तरफ जाते हैं तो हमारे घर में लाइट नहीं होती, जब घर वापस आते हैं तो लाइट नहीं होती। आज भी पूरे दिन भर जो है सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक 1 घंटे के लिए लाइट आई है। अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें खुदा का वास्ता है, लाइट तो दे दो। 24 घंटे यहाँ लाइट नहीं होती मेरे भाई, लोग मर रहे हैं अपनी रोडों पे। खुदा का वास्ता है, इसको वज़ीर आज़म साहब को ये हमें लाइट दे दे, हर चीज़ महंगी कर दे। खुदा के वास्ते लाइट तो दे दो भाई हम लोगों को। कराची में दूध की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। 210 रुपए किलो फरोख्त होने वाला दूध कहीं 220 तो कहीं 230 का फर्क होने लगा है। कीमतों में इजाफे पर आवाम दिल बर्दाश्ता। कहाँ बच्चे दूध से भी महरूम हैं, कोई उनसे सवाल करे तो चारे का रोना रोते हैं, जबकि दुकानदार का कहना है कि आए रोज़ कीमतों में इजाफे से कारोबार मुतासिर होता है। भाई दूध की कीमतें तो बढ़ रही है, क्या कर रहे हैं। इनसे पूछो तो कहते हैं भैंस का दाना महंगा है, चारा महंगा है, सब कुछ है, इसीलिए ये है। कहेंगे कहीं 210 भी बिक रहा है, कहीं 200 भी। ये इनकी दुकानदारों की आज़ादारी है। सरकार को हर चीज़ का पता है ना,
कि ये 230 चल रहा है या हर चीज़ पे 5-10 रुपये बढ़ रहे हैं, तो क्यों बढ़ रहे हैं? ये तो सरकार को सोचना चाहिए। ये गलत कर रहे हैं और ये इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो रेट गवर्नमेंट ने दिए गए उसी के हिसाब से देना चाहिए। दूध को सस्ता करना चाहिए क्योंकि हर कोई खरीद सके, गरीब और अमीर दोनों को बराबर हिस्से ले लेना चाहिए दूध। मगर ये लोग गलत कर रहे हैं कि महंगा बेचते हैं, क्योंकि वरना गरीब बंदा तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, वो मर ही जाएगा इस तरह। तो इसका तो जो जिम्मेदार है ना, वो इस टाइम पे हमारी हुकूमत है। जो दूध वाला है ना, जो पीछे जो मतलब फार्मर जो है, वो कहता है कि मुझे वारा नहीं खाता, वो अपनी दिन ब दिन जो है ना प्राइस इंक्रीज़ कर रहा है। हमारे पे क्या, हमारे पे बोझ बढ़ता है, सारा कस्टमर आके हमारे को शिकायत। बलूचिस्तान के जिला शिरानी में दहशतगर्दों का शबखून। सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमले में 3 पुलिस और 1 FC एहलकार शहीद। बुज़दिल दुश्मनों ने रात की तारीकी में फोर्सेस पर ग्रेनेड हमला किया। दानासर की चेक पोस्ट पर किए गए हमले में सब इंस्पेक्टर बहादुर खान, बाबर अफसल शिरानी, बाज खान और FC एहलकार शहीद हो गए। बुज़दिलाना हमले की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आला बलूचिस्तान अमीर अब्दुल क़ुद्दूस बिज़ुंजो ने मज़म्मत की। कराची में टारगेट किलिंग का सिलसिला फिर शुरू हो गया। मंगू पीर में फायरिंग से जख्मी 45 साल मजीद जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। औरंगी टाउन इस्लाम चौक के करीब फायरिंग से 12 साल लड़का जख्मी हो गया, जिसकी शनाख्त फुजैल के नाम से हुई। महज कॉलोनी में 3 रोज़ कबल डकैती के दौरान 2 अफराद के कत्ल की CCTV फुटेज सामने आ गए, जिसमें डाकुओं को स्टोर मालिक जाहिद कुरैशी और रिश्तेदार हाजी यूनुस को गोली मारते देखा जा सकता है। दोनों अफराद जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गए। सुखन की हदूद में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया, जिसके दौरान घर घर तलाशी ली गई। सोराबगोट के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 मुलजमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद वारदात के बाद फरार हो रहे थे। उधर कसूर में हवा की 2 और बेटियां नाम नेहाद गैरत की भेंट चढ़ गईं। थाना सदर की हदूद में बाप ने फायरिंग करके 2 जवान साला बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। अहले इलाका के मुताबिक बाप ने गैरत के नाम पर लड़कियों को कत्ल किया है। पाकपतन में पुलिस भी डाकुओं से गैर महफूज। DSP सज्जाद खान के घर पर डकैती की बड़ी वारदात। पुलिस के मुताबिक 5 डाकू असलहे के जोर पर घर में घुसे, अहल खाना को यरगमाल बनाए और पूरे मकान की तलाशी के बाद घर में मौजूद 60 तोले सोना और 65 लाख रुपए से जायद नकदी लूट कर फरार। आरिफ वाला का रिहायशी सज्जाद साबिक DIG मुख्तार खान और साबिक सूबाई वजीर का भतीजा है। DPO पाकपतन ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील दे दी। CIA पुलिस की खिदमात भी तलब कर ली गई। उधर दुबई में मौजूद कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के प्लान में तब्दीली आ गई। सऊदी अरब का दौरा नहीं कर रहे, बल्कि दुबई से 4 जुलाई को वापस लंदन जाएंगे। दुबई में आज आखिरी दिन नवाज शरीफ की 2 खुसूसी मुलाकातें भी तय हैं, जिसके बाद वो लंदन रवाना हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक सुलह और मशवरे जारी हैं। इलेक्शन के हतमी ऐलान के साथ ही नवाज शरीफ वतन वापस लौटेंगे और पाकिस्तान वापसी की हतमी तारीखों पर कानूनी मुशावरत जारी है। ट्विटर सार्फिन के लिए नई पाबंदियां आई। ट्वीट्स पढ़ने की हद मुकर्रर कर दी गई। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। तस्दीक शुदा अकाउंट्स वाले सार्फिन एक दिन में 10,000 ट्वीट्स पढ़ सकेंगे। गैर तस्दीक शुदा अकाउंट्स रखने वाले सार्फिन एक दिन में 1,000 ट्वीट्स पढ़ सकेंगे। ट्विटर पर आने वाले नए सार्फिन के लिए ट्वीट पढ़ने की हद सिर्फ 500 ट्वीट्स होगी। एलन मस्क का कहना है कि इक़दाम का मकसद बड़े पैमाने पर डाटा स्क्रीनिंग और सिस्टम में खराबी को रोकना है। और वजारत बैनुल सूबाई राब्ता ने PCB मैनेजमेंट कमेटी दौर का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक क्रिकेट बोर्ड में मुबैना बेज़ाब्तियों के मामले पर PCB रिकॉर्ड की फराहमी से गुरेजा है। मिनिस्ट्री की जानिब से PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुलेमान नसीर को याद दहानी का खत भी लिख दिया गया है। खत में नजम सेठी के दौर में भर्तियों का तमाम रिकॉर्ड फराहम करने की बात और हिदायत की गई है। कोचेज समेत कॉन्ट्रैक्ट और मुस्तकिल बुनियादों पर रखे गए तमाम अफराद का डेटा फराहम करने का भी कह दिया गया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तमाम रिकॉर्ड 4 जुलाई तक फराहम करने का कहा गया है। याद दहानी के खत की कॉपी वज़ीर आज़म ऑफिस को भी अरसाल कर दी गई है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की मीडिया के साथ बैठक। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत में वर्ल्ड कप जीतने के लिए फेवरेट है। ग्रीन शर्ट्स वर्ल्ड कप की टॉप फेवरेट टीमों में शामिल है। उम्मीद है कौमी टीम ये वर्ल्ड कप जीतेगी। इसके अलावा इनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान टीम जितने ज़्यादा प्रैक्टिस मैचेस खेलेगी उसी कदर इसको एडवांटेज हासिल होगा। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर दुनिया भर में मुजाहरे। स्कॉटलैंड के मुसलमानों में भी शदीद गम और गुस्सा। स्वीडिश हुकूमत से फौरी सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा कर लिया और उधर डेलॉस के मुसलमान भी सरापा एहतजाज बन गए। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों का कहना है कि कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या नहायत अफसोसनाक है।
गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन से ये मुतालबा करते हैं कि आइंदा इस किस्म के किसी भी शर को, किसी भी मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाली चीज़ को से इज्तनाब किया जाए और इन सब के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा कोई ऐसा ना कर सके। The Quran will always be in our heart and no one can take that away. The Quran is our way of life, alhamdulillah. हम दिली तौर पे इस पे बहुत अफसरदा हैं कि ये हरकत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कुरान को और इस्लाम को दुनिया के कोने कोने पे फैलाना है। गलती वो करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम मज़ीद फैलता है इस चीज़ से। तो हम जो भी रद्द-ए-अमल दें उसको अपना नुकसान ना करें, इस्लाम का फ़ायदा करें। स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहरमती हुई है मैं उसकी परदूत में मजम्मत करता हूँ और पाकिस्तान गवर्नमेंट से कहता हूँ कि इनके साथ फात की तल्लुकात मुनक़ता किए जाएँ। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।